हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे प्लैनेट की जो प्लैनेट ने हमें पूरी हमारी होरोस्कोप को कंडक्ट करते हैं, जीव कारक होते हैं, यानी कि जिसकी कुंडली है नेटिव उसका वो कारक होते हैं। उसके अलावा हमारे भाग्य के कारक होते हैं, हमारे एजुकेशन के कारक होते हैं, धर्म के कारक होते हैं। और उस प्लैनेट का नाम है जुपिटर। जुपिटर ट्रांजिट करने वाले हैं 1 मई 2024 को और 25 मई 2025 तक वो रहने वाले हैं इन टॉरस में। 13 महीने का ये पूरा एक पीरियड रहेगा जब वो टॉरस में रहेंगे, ट्रांजिट करेंगे। ऑलरेडी से मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें आप बहुत अच्छे से ब्रीफली देख सकते हैं। टॉरस के बारे में मैंने बोला है, जुपिटर के बारे में बताया है एंड काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डेफिनेटली डालने वाली हूँ ताकि आपको ज़्यादा प्रॉपरली पता चले कि क्या बेसिकली ट्रांजिशन होने वाला है। ठीक है, आज मैं सिर्फ बात करूँगी सारे ज़ोडिएक साइन के बारे में कि क्या असर होने वाला है। जुपिटर जाने वाले हैं टॉरस में। टॉरस है सेकंड हाउस इन द कालपुरुषा कुंडली। उसके अलावा टॉरस एक ऐसा साइन है कि जहाँ पर हम हमारा धन, हमारा कुटुंब, हमारा परिवार, हमारा भोजन, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी फिजिकल बॉडी जो भी है उसको समेट के रखते हैं। टॉरस साइन ऐसा है जहाँ की हम चीज़ों को सहेज के सुरक्षित रखते हैं और वहाँ पर जुपिटर आने वाले हैं। तो इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ट्रांजिशन फॉर एवरीवन। तो सब ज़ोडिएक साइन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए ये समय बहुत ज़्यादा बेटर होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि आप कालपुरुषा कुंडली ही आपकी बनती है। तो सेकेंड हाउस यानी कि टॉरस में जैसे ही जुपिटर ट्रांजिट करने वाले हैं वहाँ पर आपको धन संबंधित कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। धन तो जोड़ेंगे ही, धन को इकट्ठा करेंगे ही, उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल तरीके से आप धन को इकट्ठा करेंगे। यानी कि आपकी जो एजुकेशन है, आपका जो ज्ञान है, उसको यूज़ करते हुए धन को आप इकट्ठा करेंगे वेरी पॉजिटिव मैनर के साथ। उसके अलावा कुटुंब, आपके कुटुंब के साथ आपका आई कैन से बॉन्डिंग, या आपके कुटुंब के साथ में या आपके परिवार के साथ में आपका जो भी रिलेशन है उसमें बहुत अच्छे लेवल की प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी आने वाली है क्योंकि शुक्र की का प्लेस है सेकेंड हाउस, टॉरस है, शुक्र उसका लॉर्ड है और वहाँ पर आने वाले हैं जुपिटर। तो दो जो बड़े प्लैनेट हैं, गुरु हैं, उन दोनों का ही साथ आपको मिलने वाला है सेकेंड हाउस में। इस समय आप आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो इमेज है इन योर परिवार या आपकी जो कुटुंब में आपकी जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आएगी। जैसे मेरे बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, गुड गाइड है, बहुत अच्छा एडवाइस देता है, वेरी स्पिरिचुअल पर्सन है, वेरी पॉजिटिव पर्सन है, जो धर्म को मानता है, इस तरह का बहुत अच्छा। और आपको खुद भी फील हुआ कि यू आर वेरी कंफर्टेबल विथ योर कुटुंब। ठीक है, उसके अलावा मनी मैटर्स डेफिनेटली आप जोड़ेंगे। विदेशों से अगर आपका कोई संबंध है तो डेफिनेटली वहाँ से भी आप पैसा जोड़ेंगे, पैसा कमाएंगे। इस समय आप जितना आपकी फादर की या आपके जो गुरुजन है या जो कोई गाइड है जो एडवाइस करते हैं आपको हमेशा समय समय पर, उनकी एडवाइस जितना अच्छे से आप मानेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। इस समय अपनी फैमिली का बिजनेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। फैमिली के अनुरूप चलेंगे, कुटुंब के अनुरूप चलेंगे, उनके साथ चलेंगे, परंपराएं मानना, उनका बिजनेस ज्वाइन कर लेना, उनके अनुसार कपड़े पहनना, उनके अनुसार सारा सिस्टम है। तो दिस इज़ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छा समय है आपके लिए, वेरी वेरी गुड थिंग। एक छोटी सी बात, इसमें आप स्पिरिचुअल बहुत फील करेंगे, वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, वेरी वेरी स्पिरिचुअल। अपने घर में कुटुंब के साथ में भजन कीर्तन करना, कोई पूजा करवा लेना, इस तरह की चीज़ें होगी। थोड़ा सा इल्यूजन की स्थिति ये रहने वाली है कि इस समय आप अथाह खर्चा भी करेंगे, चीज़ें, पैसा खर्च होगा नो डाउट, बट वो पैसा भी होगा कि हो सकता है कि आपको 1 रुपया खर्च करना हो और विदाउट एनी कैलकुलेशन आपने उसके 10 रुपये खर्च हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती है, बट टाइम इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू। पढ़ने के लिए बाहर जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, इस वजह से पैसा खर्च होगा। फैमिली के साथ घूमने बाहर जा सकते हैं, ट्रिप भी लगा सकते हैं। टाइम इज़ वेरी गुड। बी स्पिरिचुअल एंड बी पॉजिटिव ऑल्सो, वो ऑटोमेटिकली आप होने वाले हैं। इससे में थोड़ा आपका वजन भी बढ़ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। टॉरस वालों की बात करें, टॉरस वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि फर्स्ट हाउस में आपके जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं। टॉरस वालों का जहाँ पे फर्स्ट हाउस में जुपिटर आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपका जो मेंटल लेवल है वो एज पर जुपिटर आप सोचना शुरू करेंगे वेरी पॉजिटिव मैनर और धर्म के अनुसार। जुपिटर वाला जो इंसान होता है ना, वो ऐसा इंसान होता है जो बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर के आगे बढ़ता है, पॉजिटिव सोचता है, धर्म के अनुसार सोचता है, उसके अलावा ज्ञान की बातें करता है, उसके पास सिर्फ ज्ञान मिलेगा आपको और ऐसा ही आपका दिमाग में होने वाला है। इस समय आपकी कमाई डेफिनेटली बढ़ाने की सोचेंगे, मैं कैसे कमाई बढ़ाऊँ, और काफ़ी हद तक कोशिश करेंगे इस चीज़ के अंदर कि मैं मेरी कमाई को कैसे बढ़ाऊँ।
इस समय आपके पास सडन गेन आ सकता है किसी भी तरीके से। हो सकता है कोई विल वसीयत आपके नाम हो जाए, सडनली आपकी कमाई बढ़ जाए, कब सडनली कहीं से आपका पैसा रुका हुआ तो आ जाए, इन्वेस्ट किया हुआ था या डूबा हुआ पैसा था वहाँ से आप उसकी रिकवरी कर सकते हैं। तो टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा लेकिन मैं इसमें लगाऊंगी, वो ये कि इस समय आपका जो गेनिंग है, आपका जो नेटवर्क है, उसमें कहीं ना कहीं आप थोड़ा कंफ्यूज की बात कर लूँ या थोड़ा इल्यूजन की बात कर लूँ, ऐसी फीलिंग्स आपको इस समय आ सकती है। आपका जो कंप्लीट ट्रांसफॉर्म होने वाला है वो होने वाला है आपके 7th हाउस में। इस समय आप अपने पार्टनर के प्रति भी बहुत ज़्यादा आपका जो मेंटल लेवल है, सोच विचार है, वो बदलेंगे। पॉजिटिव सोचेंगे अब आप कि हाँ मेरा पार्टनर है, या आप शादी के बारे में सोचेंगे तो धर्म के अनुसार अरेंज मैरिज, या पार्टनर है आपका उसकी भी ग्रोथ होगी, वो भी पैसा कमाएगा, हो सकता है उसकी भी अब नेचर चेंज हो। तो टाइम इज़ वेरी वेरी गुड, इसमें ट्रांसफॉर्म होगा आपका 7th हाउस, बहुत अच्छे लेवल, बहुत अच्छा समय आपके लिए, नो डाउट इट्स ए वेरी गुड टाइम। बच्चों के लिए अच्छा समय, अगर आपके बच्चे हैं पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आपकी एजुकेशन आप खुद पढ़ रहे हैं, टाइम इज़ वेरी गुड। लर्निंग के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, इनकम के लिए बहुत अच्छा है, सडनली चीज़ें बदलेगी उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, टाइम इज़ वेरी गुड। बट जैसे मैंने बताया कि जो गेनिंग वाली जगह है ना, वहाँ पर थोड़ा सा आप इल्यूजन में जाने वाले हैं कि गेनिंग आ रही है, बट कहाँ से आ रही है, थोड़ा गहरे में जाके सोचिएगा, आंख बंद करके ठीक है पैसा आ रहा है कैसे आया, इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। जेमिनीज वालों की बात कर रही हूँ, जेमिनीज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 12th हाउस में। जेमिनीज वालों की जहाँ मैं बात कर रही हूँ कि जुपिटर जो है आपके 12th हाउस में, और आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो का जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है आपका 6th हाउस। कहीं ना कहीं इस समय आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लूँ, या अपना रूटीन वर्क की बात कर लूँ, या अपनी जो जॉब है उसकी बात कर लूँ, प्रारब्ध कर्मा टुवर्ड्स योर करियर, ठीक है, उसमें बड़े लेवल का इसमें आप चेंज करेंगे। काफ़ी इल्यूजन वाली स्थिति आपकी रहेगी, कन्फ्यूजन भी रह सकते हैं इस समय। हो सकता है कि आप सोचें कि मैं कौन सा जॉब लूँ, मुझे कौन सा करियर ऑप्ट करना चाहिए, मुझे कौन से अपॉर्चुनिटीज़ को कलेक्ट करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें आप सोच सकते हैं। दैट 100% ऐसा होगा। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपको कोई विदेश से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर जॉब, बिजनेस कैन बी पॉसिबल। टाइम इज़ गुड। इस समय हो सकता है कि आप अपने बाहर चले जाएं, विदेश में शिफ्ट हो जाएं, कहीं और चले जाएं, कैन बी, ये भी पॉसिबल है। यस, इट कैन बी वेरी मच पॉसिबल कि कहीं और जाने का आपका मूड बन जाए। जब आदमी कहीं पढ़ने जाता है या जॉब के लिए जाता है, जब अगर ट्रांसफ़र हो जाता है या बिकॉज ऑफ बिजनेस भी जाता है, तो हो सकता है आप कहीं और शिफ्ट हो इस समय डिफरेंट कम्युनिटी में, या विदेश में जाने का आप सोचें, 100% पॉसिबल है। ट्रांसफॉर्मेशन की जहाँ बात कर रही हूँ, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जॉब, आपका करियर अच्छे लेवल पर ट्रांसफॉर्म होने की तैयारी में है। घर डेफिनेटली छूटेगा। उसके अलावा आप, हो सकता है कि इस समय कोई डिफरेंट कम्युनिटी से कोई इंसान आपकी लाइफ में आए जिसे कि आप अच्छी कमिटमेंट रिलेशनशिप में बंध जाए, कैन बी पॉसिबल, ठीक है। ये जो सारा सिनेरियो बन रहा है वो जेमिनीज वालों के लिए बन रहा है। खर्चा बढ़ेगा, जहाँ तक हो सके धर्म के अनुसार चलिए, और अपने करियर को जब आप ऑप्ट कर रहे हैं, करियर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आने वाला है, तो उसका ध्यान रखिएगा। किसी भी तरह का एडिक्शन या लालच में आके अपने करियर को चेंज इस समय आप ना करें, ठीक है। ट्रांसफर हो सकता है इस समय। उसके अलावा 12th हाउस आपका काफ़ी अच्छे लेवल पर आपका जो इफेक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं इस समय आपका खर्चा बढ़ सकता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा अपने स्पिरिचुअल पावर की, होता है मैं सब कुछ छोड़कर चला जाऊँ, या सडनली इंसान कोई जॉब छोड़ देता है, सडनली इंसान चलता हुआ करियर छोड़ देता है इस तरह की चीज़ भी आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट करने वाले 11th हाउस में। कैंसर वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जुपिटर जो है कैंसर में ही उच्च के होते हैं। सबसे पहले तो आपको अच्छी कृपा देने वाले हैं। दूसरी चीज़ है आपका ट्रांसफॉर्म जहाँ पर हो रहा है वो है आपका विज़न, कि आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी को देखते हैं, किस तरह से अपनी लाइफ को कैच करते हैं टूवर्ड्स। और करियर की बात कर लूँ, एजुकेशन की बात कर लूँ, ज्ञान की बात कर लूँ, या आपके विजडम की बात कर लूँ, अपनी बुद्धि को किस लेवल पर आप यूज़ करते हैं, इस चीज़ में आपका बड़े लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन होने की तैयारी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है इस समय आपका डेफिनेटली इनकम बढ़ने की तैयारी में है। कहीं ना कहीं से गुड इनकम ऑफ सोर्स आप स्टार्ट करेंगे। हो सकता है अगर आप ऑलरेडी से जॉब में हैं तो आपका कोई इंक्रीमेंट हो जाए, बड़ा पैकेज आपका ऑफर हो जाए। तीसरी चीज़, आपका इस समय फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा बनेंगे, उनसे ट्रिप लगाना, घूमना फिरना कन्फर्म है। उसके अलावा एक और चीज़, चौथी चीज़ कि इस समय हो सकता है कि आपको प्रपोज करें और आप शादी के बंधन में बंध जाएं। फ्रेंड्स, आफ्टर दैट वो लव अफेयर्स हो सकता है, उसके बाद शादी, यानी कि एक कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप
कैंसर पीपल्स के इस समय हो सकता है। टाइम इज वेरी वेरी गुड। आपका जो कंफ्यूज लेवल जो मुझे नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है आपके 9th हाउस में, ठीक है। इस समय आप अपने ज्ञान को यूज़ कीजिए और अपने बिलीव इन योर सेल्फ पे दीजिए, ये नहीं कि और किस्मत पे बिलीव कीजिए। किसी भी तरह का रिस्क भी अगर आप ले रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप की बात कर लूँ, चाहे आपके जॉब की बात कर लूँ, चाहे इंक्रीमेंट की बात कर लूँ, तो बिलीव इन योर सेल्फ। जब तक आप अपने आप को बिलीव नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर कंफ्यूज हैं तो फादर की या आपने जो भी आपके गाइड हैं उनकी आप राय ले सकते हैं, लेकिन गेनिंग जरूर बढ़ेगी, नेटवर्क जरूर बढ़ेगा, इमेज इन द सोसाइटी बढ़ेगी। अब यस रिजर्व एजुकेशन वाला बंदा है, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है, गुड गाइड है, सबको अच्छी सलाह देता है और बहुत अच्छे से लेवल पे पैसा भी कमाता है इन ए पॉजिटिव मैनर, गुड टाइम। ल्यूज वालों की बात करते हैं। ल्यूज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं ये आपके 10th हाउस में। सबसे पहले तो ल्यूज वालों के लिए कुछ चीज़ें सदा के लिए बदलने वाली हैं। सबसे पहले बात करती हूँ मैं आपके घर की। इसमें हो सकता है कि बिकॉज ऑफ योर करियर, 10th हाउस है, बिकॉज ऑफ करियर हो सकता है कि इसमें अपना घर को आप बदलें या घर छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएं। उसके अलावा सडन चेंज इन योर करियर, जो ऑलरेडी से करियर चल रहा था, नेचर ऑफ बिजनेस की बात कर लूँ या आपके नेचर ऑफ वर्क की बात कर लूँ, सडनली आपको लगा कि मुझे अपना बिजनेस चेंज करना चाहिए, ऐसी कोई चीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि काफ़ी समय से आपके मन में दबी हुई थी। उसके अलावा इस समय आप डेफिनेटली अगर आप फ्री थे तो इस समय आपकी जॉब लग सकती है, विजन क्लियर होगा और कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम देंगे गुरु जुपिटर 10th हाउस में बैठे हुए हैं। इस समय आपको कोई अच्छी स्टेबल वाली जॉब, स्टेबल वाला करियर, उसके अलावा कुछ अच्छी ऐसी चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है रिगार्डिंग योर स्टेबिलिटी। हो सकता है पढ़ने के लिए बाहर जाए तो भी घर छूटेगा, सडनली आपको लगेगा कि मुझे कोई बाहर जाना चाहिए या मेरे एफर्ट्स या मेरी एजुकेशन उसको नया रूप देना चाहिए, ठीक है। आपको नया ऐसा कॉलेज ज्वाइन करें जहाँ की आपको लगेगा दिस इज गुड कॉलेज फॉर मी, वहाँ स्टेबिलिटी आपको मिले। टाइम इज़ वेरी वेरी गुड, सडन चेंज के लिए आपको तैयार होना है। और ट्रांसफॉर्मेशन जैसे मैंने बताया कहीं ना कहीं इस समय आपके इनकम सोर्स में भी लगेगा। हो सकता है कि इस समय आप अपने घर का कोई बिजनेस ज्वाइन कर लें या कोई ऐसा कोई काम स्टार्ट कर दे जो कि घर से था, जो परंपराओं से चला आ रहा था। कैन बी पॉसिबल, बहुत चीज़ें बदल रही है, लेकिन इस समय आप पैसा जोड़ेंगे, डेफिनेटली आप वर्क आपको मिलेगा अच्छा। आपके घर का रहने का तरीका, सोचने का तरीका, सब कुछ बदलने की तैयारी में है। सडन चेंज इस समय आपको मिलने वाला है। कोई ऐसी विद्या जो आपने सीखी थी उसको नया रूप मिलेगा। टाइम इज़ गुड, स्टेबिलिटी विल बी देयर, वेरी गुड टाइम। बॉसेस का भी साथ मिलेगा और अथॉरिटी लेवल का भी आपको साथ मिलना वाला है। वर्गोस वालों की बात करूँ, वर्गोस वालों के लिए क्या हो रहा है कि ये आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। 9th हाउस के तो कारक की बृहस्पति देव बताए गए हैं। इस समय वर्गोस वालों को आपकी रुकी हुई किस्मत का साथ मिलने की तैयारी में है। ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके सपोर्ट सिस्टम में। वो फ्रेंड सर्किल जिनके साथ आप आज तक उठते बैठते थे, ये सडनली आपको लगेगा कि आपके मित्र बदल रहे हैं, आपने नया कोई ग्रुप ज्वाइन कर लिया और उस ग्रुप में बहुत सारे आई कैन से कि ऐसे लोग शामिल हैं जो कि काफ़ी स्पिरिचुअल है। वर्गोस वालों के लिए फर्स्ट हाउस में आपके केतु ट्रांजिट कर रहे हैं। इस समय आपका स्पिरिचुअल के बारे में सोचना, भगवान के बारे में सोचना, धर्म के बारे में सोचना, भक्ति के बारे में सोचना या भगवान की आराधना के बारे में सोचना या एक डिवाइन कनेक्शन को फील करना अलग ही लेवल का होगा जो सिर्फ आप ही महसूस कर सकते हैं। इस समय वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ मैं। एंड दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके लाइफ का। इस समय आप सडनली भगवान के अंदर एक होती है कि एक फीलिंग भी आपके अंदर जगेगी और बहुत ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति बन सकते हैं। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस समय आपका। जैसे मैंने बताया ना कि फ्रेंड सर्कल बदलेंगे, आपके ट्रिप लगाएंगे तो मंदिरों के, विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं, वो भी सिर्फ बिकॉज ऑफ मुझे मंदिर जाना है इसलिए विदेश की यात्रा कर रहा हूँ। इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि आप बदलाव करेंगे। घर में भी आप बड़ा भक्तिमय वाला वातावरण कि मैं बड़ा भक्ति वाला वातावरण इस समय आपका हो सकता है। टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। उसके अलावा एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, यस, घर के लिए भक्तिमय वाला वातावरण करेंगे आप कहीं ना कहीं कि मैं बड़ा भक्ति में रहने वाला या बहुत ज़्यादा ऐसा इंसान जो बहुत भक्ति के अंदर जाता है, इस तरह की चीज़ें आपको फील हो सकती है। इस तरह की चीज़ें आप करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इस समय आप हो सकता है घर में मंदिर बनाएं, कैन बी पॉसिबल। लेकिन अब यहाँ पर लेकिन आता है वो ये कि कहीं ना कहीं इस समय आप अपने रिलेशनशिप में थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे कि वो होता है ना कि जब आदमी बहुत ज़्यादा भक्ति में चला जाता है, बहुत ज़्यादा उस नेचर में चला जाता है या डिवाइन कनेक्शन में फील करता है, तो कहीं ना कहीं उसको कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिससे कि वो काफ़ी हद तक
डिटैच होता है, वो है आपका रिलेशनशिप। तो आपको इस समय अपने रिलेशनशिप के बारे में इल्यूजन रखना या किसी तरह की कोई वो कहते हैं ना कि लेट गो करना, इसको अवॉइड करना पड़ेगा। माइंड और रिलेशनशिप बहुत संभाल के रखना पड़ेगा आपको। बाकी टाइम इज़ वेरी गुड, किस्मत का खाएंगे इस समय आप, बहुत अच्छा समय है। जॉब लग सकती है, विदेश यात्रा कर सकते हैं, भगवान की आराधना करेंगे, किस्मत साथ दे रही है, फ्रेंड्स अच्छे मिलने वाले हैं, गाइड अच्छे मिलने वाले हैं। इस समय बहुत अच्छा कोई गुरु आपके लाइफ में आ सकता है जो आपको बहुत अच्छे से राह दिखाए। बट माइंड योर रिलेशनशिप, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब बात करती हूँ मैं लिब्रास वालों की। लिब्रास वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 8th हाउस में। इस समय लिब्रा वालों के लिए भी लिब्रा का लॉर्ड में ही आ रहा है, मतलब टॉरस और फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो है वीनस, कहीं ना कहीं कनेक्शन है। लिब्रा वालों के लिए क्या हो रहा है कि इस समय जब जो गुरु आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं तो आपको इस समय वो बड़े लेवल का बदलने के लिए आ रहे हैं। आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी पर्सनैलिटी में, सोच विचार में, कैसा खाना खाते हैं, कैसा कुटुंब है, किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से पैसा जोड़ते हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपका रहन सहन क्या है, उन सारी चीज़ों में इस समय बड़े लेवल का बदलाव गुरु आपको देने वाले हैं। बड़े लेवल का बदलाव इस समय आप बोला कि आपको जो एजुकेशन होती है, थॉट प्रोसेस होता है या विजडम होता है या आपका अपनी ज़िंदगी को देखने का जो नज़रिया होता है किसी इंसान का, क्योंकि गुरु हैं, गुरु हुई नेटिव जो मेन होता है वो जाके 8th हाउस में बैठे हैं और ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आपको, ठीक, और पॉजिटिव लेवल पर कर रहे हो। गुरु है, गुरु तो पॉजिटिव ही रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस समय आपका थॉट मतलब होने कि लाइफ बदलने वाला टाइम ही है। लिब्रास वालों की बात कर रही हूँ। उसके अलावा इस समय आप काफ़ी हद तक अपने घर को ही बदलेंगे, जैसे ना रहन सहन बदलने का तरीका है। सडनली आपको लगेगा कि आप किस पैटर्न में जीते थे, आप किस पैटर्न में जीना शुरू कर दिया है आपने। इस तरह की चीज़ें इस समय आपकी हो सकती है। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। दूसरी चीज़ है, इस समय हो सकता है कि आप ये सोचें कि विदेशों से, यहाँ एक और चीज़ मैं आपसे पहले मैं इसको विदेशों से इस समय आपका बहुत अच्छे लेवल पर संबंध बन सकता है। हो सकता है विदेश की यात्रा करने निकल जाए। इस समय हो सकता है कि आप ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएं जो कि काफ़ी समय से आप वेट कर रहे थे। मैं बात करूँ स्पिरिचुअल पावर की, या बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना, डिफरेंट कम्युनिटी से जुड़ना, डिफरेंट कम्युनिटी के साथ में रहना, स्पिरिचुअल पावर को यूज़ करना, आपकी जो छिपी हुई जो प्रतिभा है, जो साइंस है जो आपने सीखी है, या जो आपके अंदर गुण है, जो आपके अंदर ज्ञान है, जो आपने आज तक अपनी ज़िंदगी में एजुकेशन ली है, उन सबका सही यूज़ अब आप करेंगे। क्योंकि जैसे ट्रांसफॉर्म होता है ना, तो उसको यूज़ करेंगे कि इस तरह को ऐसे नहीं, इसको ऐसे भी देखा जा सकता है। अब दूसरी बात, इस समय आप अपने जो प्रारब्ध कर्मा है उसके बारे में बड़ा इल्यूजन वाली स्थिति में रहेंगे। आप ये सोचिए कि मैं ये सब काम क्यों कर रहा हूँ, या मेरा जो एक कर्म है जो मैं दुनिया को दे रहा हूँ, 6th हाउस आपका इस वक्त एक्टिव हो रहा है, मैं दुनिया को जो चीज़ दे रहा हूँ या दुनिया के लिए जो मैं काम रोज कर रहा हूँ, या जो मेरे प्रारब्ध कर्म है टुवर्ड्स अदर्स पीपल इन माई लाइफ, तो इट्स गुड और बैड, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको इस लेवल पे भी जाएंगे और कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप छोड़ेंगे, लेट गो करेंगे कि मुझे अब किसी के लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लेवल पर आ रहा हूँ। पैटर्न ऑफ द लाइफ विल बी चेंज हाई लेवल पर। इस वजह से आपकी बहुत सारी चीज़ों में काफ़ी अच्छे लेवल पे चेंज आएगा। उसके अलावा इस समय आप हो सकता है कोई ऐसा विद्या भी आप ग्रहण करें या कोई ऐसी कोई पढ़ाई स्टार्ट कर दें, ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, लाइक इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो कि धार्मिक धर्म से रिलेटेड होती है, उसको आप ज्वाइन करें और उनको सीखने के लिए हो सकता है विदेश भी चले जाएं। टाइम इज़ वेरी गुड, ट्रांसफॉर्म कीजिए और अपने आप को बहुत अच्छे लेवल पर गुरु आकर के ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। जब अष्टम भाव में हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, छोड़ देते हैं ईश्वर के हाथों, तो हमें 9th हाउस मिलता है, यानी हमें भाग्य का मिलता है। स्कॉर्पियोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ये ट्रांजिट कर रहे हैं 7th हाउस में। सबसे पहले तो स्कॉर्पियोस वालों को जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का लेवल आ रहा है वो आ रहा है आपका स्वयं का दिमाग, आपके स्वयं की सोच, आपकी स्वयं की पर्सनैलिटी। 7th हाउस है। कहीं ना कहीं इस समय आप दुनिया को कैसे देखते हैं, दुनिया आपको कैसे देखती है, इस तरह की चीज़ें इसमें बदलाव की हवाएं होंगी। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक धार्मिक इंसान जो विजडम को यूज करता है, जो बहुत पढ़ाई करता है, जो बहुत पढ़ा लिखा है, जो बहुत समझदार है, गुड एडवाइज़र है, इस तरह की चीज़ें दुनिया आपके बारे में सोचेगी, यानी कि इमेज इन द सोसाइटी आपकी बेटर बनने की तैयारी में है। पैसा डेफिनेटली कमाएंगे और पैसा डेफिनेटली आप जोड़ेंगे भी। इस समय आप काफ़ी अपने, अगर स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, विदेश जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं, नो डाउट पैसा जोड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी कमाई में हो सकता है कि आपको कमी फील हो, या आपको लगे कि मेरी कमाई थोड़ी कम हो रही है, लेकिन यू फील वेरी कंफर्टेबल बिकॉज यू आर एंजॉय योर लाइफ राइट नाउ,
ठीक है, वो इतने कि मैं मेरे में खुश हूँ, आई एम फाइन विथ माई सेल्फ, वो वाली स्थिति आपकी आती हुई नज़र आ रही है। उसके अलावा इस समय आप मित्र भी बनाएंगे, नो डाउट, अच्छे मित्र बनेंगे, अच्छे मित्रों के साथ आपका सहयोग बनेगा, गुड फ्रेंड्स आपके लाइफ में आने वाले हैं, नो डाउट। बट आपकी जो रूटीन इनकम है या आपका जो विज़न है या आपकी जो एक क्रिएटिविटी है, उसमें हो सकता है आपको लेस फील हो। इस समय अपने पार्टनर के बारे में सोचना, अरेंज मैरिज करूँगा, मेरे पार्टनर के क्वालिटी टाइम बिताना, अपने फैमिली के साथ अच्छा समय बिताना, कुटुंब के साथ रहना, अपने पार्टनर का ध्यान रखना, उसकी खुशियों के बारे में सोचना, इस तरह की चीज़ें जो है आप करेंगे। 7th हाउस आपका बहुत अच्छे से लेवल पे एक्टिव हो रहा है और कहीं ना कहीं वो आपको ट्रांसफॉर्म भी कर रहा है। टाइम इज़ वेरी गुड, नो डाउट। अगर आप रिलेशनशिप की बात करते हैं तो, और अगर हम बात करते हो कमाई की या आपके जॉब की या बिजनेस की या करियर की, उसमें थोड़ा सा मुझे कुछ ऊंच नीच होता हुआ नज़र आ रहा है। इससे में हो सकता है कि आपके पार्टनर की कोई अच्छी जॉब लग जाए या आपका पार्टनर पैसा कमाना शुरू कर दे, कैन बी पॉसिबल। ठीक है, आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, लेकिन माइंड को थोड़ा रिलैक्स रहेंगे आप, और रिलैक्स भी रहना चाहिए। इट्स अ गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। कुटुंब का साथ मिलेगा, पार्टनर का भी साथ मिलेगा। इट्स सडनली पॉजिटिविटी यू फील एट योर होम विथ योर पार्टनर एंड कंफर्ट जोन, अच्छा खाना। मैं बहुत सिक्योर इंसान हूँ, सिक्योरिटी मेरी लाइफ में है, आई एम फाइन, एवरीथिंग इज ओके, बढ़िया। सपोर्ट सिस्टम विल बी देयर, फ्रेंड्स के साथ अच्छा समय बिताएंगे, गुड टाइम। बट जहाँ मैं कह रही हूँ कि करियर, तो थोड़ा सा मुझे थोड़ा डाउनवर्ड होता नजर आ रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इल्यूजन में आकर के या इन्फ्लुएंस में आकर के कोई भी नया कॉलेज या नई पढ़ाई या नया कोई एजुकेशन, उसको सडनली चेंजेस के अनुसार आप ना करें, या सडनली हो सकता है आपकी पढ़ाई रुके, या हो सकता है आपकी चलते चलते जॉब रुक जाए, इस तरह की चीज़ें हो सकती है, बट यू फील वेरी कंफर्टेबल। अब बात करती हूँ मैं सेजिटेरियस वालों की। सेजिटेरियस वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपकी ये 6th हाउस में। सेजिटेरियस वालों के लिए कहीं ना कहीं सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगी, आपके तो फर्स्ट हाउस के लॉर्ड 6th हाउस में आ रहे हैं। इस समय आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई आपको बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इस समय अगर आप किसी भी तरह का कोई एडिक्शन करते थे आज तक, तो उसको तुरंत से छोड़ दीजिए, क्योंकि 12th हाउस आपका एक्टिव है और वहाँ आपको ट्रांसफॉर्म करना है अपने आप। इंसान है ना कि अपने प्रारब्ध कर्मा को छोड़ करके घूम रहा है, फिर रहा है, एडिक्शन कर रहा है, खर्चे कर रहा है, अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर काम कर रहा है, अगेंस्ट धर्मा काम कर रहा है, मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको उस चीज़ पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आपके लिए दिस इज़ नॉट ए गुड ट्रांजिट फॉर द सेजिटेरियस पीपल। ये एक मैं बता रही हूँ आपको। आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। लोन लेके काम करना, सडनली कोई दुश्मन बना लेना, सडनली एडिक्शन पालने की वजह से अपनी हेल्थ को प्रॉब्लम कर लेना, सडनली आपके प्रारब्ध कर्मा बढ़ जाना, सडनली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाना टुवर्ड्स योर सेल्फ ऑल्सो, टुवर्ड्स योर कुटुंब ऑल्सो। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ निगेटिव चीज़ों का बर्डन आप फील कर सकते हैं। तो जहाँ तक हो सके अपनी जो निगेटिव चीज़ें हैं उनको आप दूर करें। बी स्पिरिचुअल, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग है कि इस समय आपका अपने परिवार के प्रति या फिर आपके घर के प्रति आपको लगेगा कि आपके पास बर्डन आ गया है काम का, रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बढ़ गई है, कर्म बढ़ गया है, तो आपको अपनी फैमिली और अपने घर, उन दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पहले अपनी लाइफ जीते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जुपिटर 6th हाउस में आ रहे हैं, कुछ भी खा लेना, अनाप शनाप खा लेना, उसका आपका ध्यान रखना पड़ेगा। ड्रिंक वगैरह जो भी एक नेगेटिव जो आपका होता है उसको भी दूर रहना पड़ेगा। इस समय आपके लीवर में कुछ बड़े लेवल का प्रॉब्लम ना आ जाए, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसकी वजह से हो सकता है कि आपको बड़े लेवल का खर्चा हो जाए। लोन लेने के टाइम भी आपको सावधानी बरतनी है, स्पेशली अगर बात करती हूँ आपके फिक्स एसेट्स की। सडनली आपको लगेगा कि मुझे मकान लेना है, नया बनवाना है, तो आप लोन लेना शुरू कर देंगे, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि उसको मुझे चुकाना भी पड़ेगा। सेजिटेरियस वालों के लिए थोड़ा सा अलर्ट वाली पोजीशन में बताने वाली हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अगर आपने कोई डिफरेंट कम्युनिटी या विदेश से कोई अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई किया था, हो सकता है कि आप वहाँ जाएँ, वहाँ जाकर बसें, लेकिन कहीं ना कहीं एंजाइटी का लेवल विल बी देयर। जल्दीबाजी में आके, इल्यूजन में आ करके या रेस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करके ना जाए, दैट इज द वन थिंग फॉर यू। बी स्पिरिचुअल। कैप्रिकॉर्न वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट करने वाले हैं 5th हाउस में। कैप्रिकॉर्न वाले थोड़ा रिलैक्स रहेंगे, क्योंकि 4th हाउस से पहले ट्रांजिट कर रहे थे। 4th हाउस में जुपिटर इज नॉट गुड, होते उच्च के हैं, कैंसर वाली जगह है, वहाँ पर कर्क आता है, लेकिन नॉट गुड, इंसान को अकेलापन देता है। ठीक है,
अब आ गए 5th हाउस में। 5th हाउस में जैसे ही आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी इनकम की तरफ। इस वक्त हो सकता है कि आप कोई जॉब स्टार्ट कर दें, आपको जॉब मिल जाए, इनकम के सोर्स आप बढ़ाएंगे, पैसा कैसे कमाऊँ, इस तरह की चीज़ों के बारे में आप सोचेंगे। बी सीरियसली होकर के, पहली चीज़ तो। उसके अलावा बट ये ना कि जब हम कमाते हैं तो फिर खर्चा भी डेफिनेटली होगा। इस समय आप पैसा भी कमाएंगे और पैसा कमाने के बारे में सोचेंगे भी। बट इस समय हो सकता है कि जब आप कमाते हैं तो उसको खर्चा भी करेंगे और बहुत सारे मित्र भी बनाएंगे। फ्रेंड सर्कल भी आपका इस समय बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इल्यूजन में आकर के या सडनली बहुत सारे मित्र बना लेना बिना सोचे समझे कि मैं ये ग्रुप इट्स गुड फॉर मी और नॉट, कैन बी पॉसिबल। उसके अलावा खर्चा भी इस समय आपका बड़े लेवल पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, 5th हाउस में जुपिटर है। हो सकता है कि अपने बच्चों के लिए खर्चा करें, उनके एजुकेशन के लिए खर्चा करें, या आप कुछ सीख रहे हैं तो उसके लिए खर्चा करें। ठीक है, कैन बी पॉसिबल। बट कहीं ना कहीं आपकी कमाई के सोर्सेज भी आप बढ़ाना चाहेंगे, सोचेंगे मैं कैसे कमाऊं। उसके अलावा आपका विजन भी इस समय सेट होगा कि मुझे किस तरह से अपनी फैमिली को संभालना है या मुझे पैसा कैसे जोड़ के रखना है। दोनों चीज़ें कैन बी पॉसिबल कि कोई खर्चा ही बढ़ रहा है, पैसा भी कमा रहे हैं। एक बैलेंसिंग वाली स्थिति हो रही है कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए। जितना ज़्यादा आप फ्रेंड सर्किल या अपने खर्चे को संभाल के रखेंगे उतना ही आपकी कमाई बढ़ेगी। उसके अलावा कहीं ना कहीं आप अपनी इमेज इन द सोसाइटी के मतलब ध्यान देंगे। लेकिन अगर मित्र अच्छे नहीं बनेंगे तो इमेज आपके कुछ ऐसे हाउसेस जो है इफेक्ट हो रहे हैं फॉर द टॉरस में ट्रांजिट कर रहे हैं जुपिटर, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट होकर के चलना पड़ेगा हर चीज़ को लेकर के। कमाई के लिए भी इतना ना भागिए कि आपकी इमेज इन द सोसाइटी खराब हो, या मित्रों के पीछे भी इतना ना भागिए कि आपको कोई एडिक्शन लग जाए जिससे कि आपको इमेज इन द सोसाइटी खराब हो जाए। तो इन दोनों चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बी अलर्ट एंड सूर्यदेव को जल चढ़ाइए। जितना ज़्यादा धर्म के अनुसार चलेंगे या जितना ज़्यादा एक पॉजिटिव लेवल पे चलेंगे, पॉजिटिविटी की तरफ चलेंगे, इस समय आप डेटिंग भी कर सकते हैं। तो उस वजह से भी हो सकता है कि आपको आफ्टर दैट यू फील दैट इट वाज नॉट गुड फॉर मी। तो बी अलर्ट। उसके अलावा करियर के लिए अच्छा है, नो डाउट। गवर्नमेंट की जॉब में लग सकती है, गवर्नमेंट की जॉब में आप एंट्री कर सकते हैं, स्टेबल जॉब लग सकती है, जॉब की तरफ जा सकते हैं। बट जैसे मैंने बताया कि आपके फ्रेंड सर्किल और आपका खर्चा, ये दोनों चीज़ें ही आपको कहीं डैमेज ना कर दें, माइंड इट। अब बात करती हूँ एक्वेरियस वालों की। आपके ट्रांजिट करने वाले हैं 4th हाउस में। एक्वेरियस वालों के लिए क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हो रहा है आपका करियर। इस समय आपने जो प्लानिंग्स कर रखी थी या आपने जो सोच विचार कर रखा था, या आप ऑलरेडी से अगर हैं तो उसको ट्रांसफॉर्म करने का ये समय है डेफिनेटली। इस समय आपकी विदेश जाने की योजना या बाहर जाने का जो है कि मुझे बाहर जाना था, विदेश जाना था या डिफरेंट कम्युनिटीज जाना था, हो सकता है उसमें कोई लॉस हो, यानी कि हो सकता है विदेश जाएं। 4th हाउस में जुपिटर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंसान को घर में रहना पड़ता है, घर को संभालना पड़ता है, या फिर अपने आप को स्टेबल करना पड़ता है एट योर होम टाउन। दैट इज़ अ वन थिंग। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपका करियर को आप ट्रांसफॉर्म करेंगे। हो सकता है घर में रह करके आप कोई जॉब करें, घर में रहकर कोई बिजनेस स्टार्ट कर लें, कैन बी पॉसिबल। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस चेंज कर लें, कैन बी पॉसिबल। उसके अलावा सडन चेंज आपकी लाइफ में हो सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका 8th हाउस में इस वक्त बहुत अच्छे लेवल पर इफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द जुपिटर ट्रांजिटिंग इन योर 4th हाउस। ठीक है, घर की जिम्मेदारियों को अब आप अपनाएंगे कि मुझे मेरे घर की जिम्मेदारियां अपनानी है, मेरा एक घर है, मुझे उसका ध्यान रखना है, अपने कुटुंब के साथ जुड़ना, अपने घर वालों के साथ जुड़ना, लीनियज के साथ जुड़ना, जड़ों के साथ रहना, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। खर्चा लेकिन बढ़ेगा, नो डाउट खर्चा करेंगे, अपने करियर को ट्रांसफॉर्म करेंगे। उसके अलावा इस समय बहुत ज़्यादा आप इल्यूजन में रहेंगे कि मैं पैसा कैसे कमाऊँ या पैसा को कैसे जोड़ूँ। रिलेशनशिप विथ योर कुटुंबा, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा आप इल्यूजन में रहेंगे। आपको लगेगा कि दिस इज गुड और बैड, ये लोग मेरे साथ अच्छे हैं या बुरे हैं, ये पैसा मेरे लिए यूज़ आता है या नहीं आ रहा है। इस तरह की चीज़ें आपको हो सकती है। लॉनलीनेस फील कर सकते हैं, सडनली आपको अपने फैसले बदलने पड़ सकते हैं। राशि वाइज हाउस वाइज इसे उच्च का, बट टॉरस में है तो कहीं ना कहीं आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी तो निभानी ही पड़ेगी टुवर्ड्स योर कुटुंबा। दैट इज़ अ वन थिंग। आपको हो सकता है अपना पैटर्न भी चेंज करना पड़े लाइफ का, अपने घर को संभालना पड़ेगा। इस समय आपको नई रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपके कंधों पे आ सकती है। और डरने वाली बात नहीं है, आपका टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे घर में जाएं, घर को चेंज करें, फिक्स एसेट्स खरीद लें, कोई गाड़ी खरीद लें, मोबाइल्स खरीदें, अच्छा घर बनाएं, नया घर में शिफ्ट हो जाएं। ये सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन आपको अपना करियर को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा और खर्चा विल बी देयर। डेफिनेटली इंसान जब अपने फिक्स एसेट्स पे
खर्चा करता है तो डेफिनेट कुछ करता है तो खर्चा तो होता ही है, नो डाउट। सडन चेंज होगा इस वक्त आपकी लाइफ का, बड़े लेवल का। किस्मत आपको सडनली चेंज करके दे देगी कि ये देखो ये चेंज हो गया, ठीक है। अब मैं फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए ट्रांजिट कर रहा है थर्ड हाउस। पाइसेस वालों के लिए क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है आपकी किस्मत, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका ज्ञान, आपका विजडम या कनेक्शन विद द गॉड, सडनली आपको लगेगा कि कुछ चीज़ें, एक इल्यूजन वाला जो स्थिति हो रही है ना, वैसे आपको फीलिंग इस समय आ सकती है। बहुत सारी चीज़ें, फर्स्ट हाउस में आपके समय राहु ट्रांजिट कर रहा है। आपका जो दिमाग है उसमें कहीं ना कहीं एक सोच विचार का लेवल है, वो बहुत अलग तरीके से सोच रहे हैं। जुपिटर कहीं भी घूमे, कहीं भी ट्रांजिट करें, कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं है, मेरे फर्स्ट हाउस में राहु चल रहा है। अपने दिमाग में इल्यूजन ले आना, वेब बना लेना, या किसी तरह की सोच विचार को निगेटिव तरीके से इम्प्लीमेंट करना, या आइडियाज़ को निगेटिव तरीके से इम्प्लीमेंट करना, ये सारी चीज़ें इस समय आपके साथ हो रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि आपके दिमाग में वो है ना कि सेट हो रखी है, ठीक है। इसमें थर्ड हाउस में जुपिटर आपके ट्रांजिट कर रहे हैं। आपका किस्मत, आपके भगवान के साथ कनेक्शन, उन सब चीज़ों को डेफिनेटली इस समय आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा, सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, मित्र बनाएंगे, नो डाउट। इस समय हो सकता है कि आप मित्रों से कोई ऐसा इंसान हो जो कमिटमेंट रिलेशनशिप में आपकी लाइफ में आ जाए, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी से केतु है, तो कहीं ना कहीं जो आप लेकर भी रिलेशनशिप आ रहे हैं, फ्रेंड्स भी बना रहे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द केतु उसको आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इस समय आपकी कमाई बढ़ सकती है, आप नए लेवल पे कोई अच्छा इनकम सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट कर सकते हैं, कैन बी पॉसिबल। नेटवर्क डेफिनेटली इस समय आपका बढ़ेगा, बट बिकॉज ऑफ फर्स्ट हाउस में आपके चल रहे हैं इस समय राहु, और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ये थर्ड हाउस में आ रहा है। फ्रेंड्स भी बना रहे हैं तो भी उनको सही ढंग से निभा नहीं पाएंगे मित्रताओं को। जितना स्पिरिचुअल रहेंगे, कमाई के पीछे ज़्यादा ना भागें इस समय, जितना स्पिरिचुअल रहेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। उसके अलावा इस समय आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ट्रांसफॉर्म होगी रिगार्डिंग योर किस्मत। सडनली आपको लगेगा किस्मत साथ नहीं दे रही है, ठीक है। सडनली आपको लगेगा कि आपका सोच विचार का तरीका टुवर्ड्स योर स्पिरिचुअल पावर, टुवर्ड्स योर कनेक्शन विद द गॉड, उसमें भी चेंजेस आपको फील होंगे इस समय, ठीक है। दिस इज द थिंग्स फॉर द एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ का, आपके थॉट प्रोसेस का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मित्र बना लिए पर उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, कन्फ्यूज़न वाली स्थिति आपकी होती हुई नज़र आ रही है। कन्फ्यूज़न में कोई भी बड़ा काम आप ना करें, स्पेशली आपको अपने स्पाउस के साथ में रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय अच्छा नहीं है, आपकी खुद की पावर आपके अगेंस्ट यूज हो सकती है, डिवोर्स हो सकता है इस समय आपका, साफ साफ सुनिए मेरे से। तो बिकॉज ऑफ योर थॉट प्रोसेस, क्योंकि अब थर्ड हाउस में आकर के जुपिटर पावर दे रहे हैं आपके सेवंथ हाउस को, बी अलर्ट। मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए, और जुपिटर ट्रांजिटिंग इन टॉरस। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड।